बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 30। एक समय की बात है, समराथल धोरे पर विराजमान संत मंडली ने गुरु महाराज से निवेदन किया कि वे उन्हें कोई ऐसा शब्द कहें जिसे सुनकर तथा बताए हुए रास्ते पर चलकर भक्तजन स्वर्ग द्वार में प्रवेश कर सकें। भक्तों की जिज्ञासा जान गुरु महाराज जाम्बोजी ने उन्हें यह शब्द कहा जो स्वर्ग द्वार की कुंजी कहलाता है। बिश्नोई समाज में मरणास्त्र व्यक्ति को प्राय यह शब्द सुनाया जाता है ताकि वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश पा सके। ओम आयो हंकारो जीवड़ा बुलायो के जीवड़ा के करण कमायो थर हर कांपे जीवड़ो डोले उतमाई पीव न कोई बोले सुकृत साथ सगाई चाले स्वामी पवना पानी नवण कारंतो चंदे सिरे शीस नवंतो विष्णु सुरा पह पूछ लहंतो ई खोटे जन मंतर स्वामी एह निस तेरो नाम जपंतो निगम कमाई मांगी मांग सुरपति साथ सुसूरा सुरंग सुरपति सुरा सुमेड़ो निज को खोज दिखाइए। अर्थात अंत समय में जब यम का दूत जीव को बुलाकर ले जाता है, वहां जीव से पूछा जाता है कि बतलाओ तुमने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हारे इस जीवन की क्या कमाई है। उस समय शुभ कर्मों से हीन जीव विचलित होकर भय से कांपने लगता है। वहां उस समय ये संसारिक माता पिता वह पति कोई उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं होता। जीव द्वारा इस संसार में किए हुए शुभ कर्म ही उसके साथ जाते हैं तथा वे शुभ कर्म ही उसके सच्चे संबंधी होते हैं। धर्मराज के सम्मुख जाने पर जीव पश्चाताप करता हुआ सोचता है कि यदि हवा और पानी की तरह विनम्र होकर नित्य अपने स्वामी यानी कि उस ईश्वर को प्रणाम करता तथा चंद्रमा और सूर्य के सम्मुख अपना सिर झुकाता जहां भी उसके सामने कोई कठिनाई नहीं आती, वहां सतगुरु से विष्णु लोक अथवा देवलोक का रास्ता पूछ लेता तो उसे धर्म राजा के सम्मुख यूं भयभीत नहीं होना पड़ता। जीव उस समय सोचता है कि बड़ी कठिनाई से प्राप्त मानव जीवन में यदि वह बुरे कर्म छोड़कर रात दिन परमात्मा के नाम का स्मरण करता, वैदिक परंपराओं का पालन करता, तो वह आज स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ होता और देवताओं से उसका हेत मिलान होता। शुभ कर्मों के बल पर वह देवताओं के लोक में इंद्र तथा अन्य देवों के साथ उनका प्रिय बनकर रहता। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, भोंबली किरसाणे भी भला बूठो है जा बाइये करसण करो सनेही खेती तीस्या साख निपाइये लुण चुन लिया मुरातब किया कण काजे खड़गाइये कण तुस झेड़ो होए न वेड़ो गुरुमुख पवन उड़ाइये पवना डोले तुसे उडेला कण ले अर्थ लगाइये यूं क्यों भलो जे आप नजरिए ओरा अजर जराइये यूं क्यों भलो जे आप न फरिए अवरा अफर फराइये यूं क्यों भलो जे आप न डरिए अवरा अडर डराइये यूं क्यों भलो जे आप न मरिए अवरा मारण दाइये पहले करिए आप कमाइए तो औरन फरमाइए जो कुछ कीजिए मरने पहले मत बल के मर जाइए। अर्थात गुरु महाराज कहते हैं कि हे लोगों, पहले स्वर्ग जाने का मार्ग ज्ञात कीजिए और फिर उस स्वर्ग मार्ग पर तुरंत चल पड़िए। ध्यान मार्ग पर चलकर अपने धैर्य को प्राप्त कीजिए। जैसे मान लो उपजाऊ भूमि है, किसान परिश्रमी एवं समझदार है और जब बरसात होती तो जल्दी ही बीज बो देता है, तो ऐसे किसान को ही अपने परिश्रम एवं बीज बोने का फल मिलता है। हे जिज्ञासुओं, तुम एक अच्छे
किसान की भांति प्रेम की खेती करो और उस खेती से अपनी वंचित प्रेम की फसल प्राप्त करो। जैसे फसल के पकने पर किसान उसे चुन चुन कर एक जगह एकत्रित करता है, उसका ढेर लगाता है और फिर अनाज की प्राप्ति हेतु खलिहान में उसका गहन करता है, और तब अनाज के कणों और तुसों की मिलीजुली माद ढेरी को हवा में उड़ा उड़ा कर अनाज को तूड़ी से अलग करता है। उसी प्रकार तुम भी अपने शुभ कर्मों की खेती से एकत्रित अवगहित शुभ फल रूप माद को गुरु ज्ञान रूपी पवन से उड़ाकर सार असार को अलग अलग करो। जैसे हवा चलने से तुस उड़ जाता है, अर्थात तुस यहाँ तूड़ी को कहा गया है, और अनाज के दाने शेष रह जाते हैं, उसी प्रकार गुरु ज्ञान से व्यर्थ के कर्म कांडों का अडंबर उड़ जाएगा और शुभ कर्म रूपी अनाज के कणों की ढेरी शेष रह जाएगी। आगे गुरु महाराज कहते हैं, दूसरों को शुभ कर्म करने का उपदेश देने का अधिकारी केवल वही है जो पहले स्वयं वैसे शुभ कर्म करता है। उस आदमी को अच्छा भला आदमी कैसे कहा जा सकता है जो स्वयं काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों के वशीभूत है और दूसरों से इन्हें छोड़ने एवं सहन करने का उपदेश देता है। वह भला आदमी नहीं कहा जा सकता जो स्वयं मरने से डरता है और दूसरे को मारने के लिए दौड़ता है। यदि तुम पहले स्वयं अच्छे कर्म करो तो उन्हें दूसरों को अच्छे कर्म करने का उपदेश देने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। पहले खुद करो तब दूसरों से करने को कहो, तथा जो कुछ शुभ कर्म करने हैं वह सब मरने से पहले ही कर लीजिए। कहीं ऐसा कह मत कर मर जाना कि उसकी मौत के पश्चात उसके नाम से उसके परिजन अच्छे कर्म कर देंगे। जो कुछ करना है जीवित रहते रहते कर लीजिए। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइये। सोच स्नान कियो जिन नाही, होय बतूल बहाइये। सील विवर्जत जीव दुहेलो, यम पुरी ये संताइये। रतन काया मुख सुअर वर्गो, अब कल झके पाइये। अर्थात हे लोगों, मल त्यागने के पश्चात अपने शरीर एवं हाथों को धोकर शुद्ध कीजिए तथा स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाइए। इस जीव के कल्याण के लिए स्नान करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने सोच जाने के बाद स्नान नहीं किया, अपने आप को पवित्र नहीं बनाया, वह प्रेत योनि में पड़कर भूतलिया बनकर भटकता रहता है। जो जीव शील व्रत का पालन नहीं करता वह बहुत दुख उठाता है। ऐसे जीव को यमपुरी में बहुत यातनाएं दी जाती है। जिस शरीर रूपी मंदिर में रत्न के समान आत्मा निवास करती है, उस शरीर के द्वार यदि सूअर की भांति गंदे रखोगे, मुख से बुरे शब्दों का उच्चारण करोगे, तो मरणोपरांत इस जीव को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि सवामण सोनो करणे पाखो किण परवा चलाइए। एक गऊ ग्वाला ऋषि मांगी, करण पखो किण सुरण सुरह सुबच्छ दुहाइये। करण पखो किण कंचन दीनो, राजा कवन कहाइये। ऋण रद्य स्वामी करण पखो, कुड़ हिरडा शरण पुलाइये। कीन इस धर्म में हुए धुर पूरो, सुर की सभा समाइये। जे नविये नवणी, खविये खवणी, जरिये जरणी, करिये करणी, तो सीख हुआ घर जाइये। अहनिस धर्म हुए धुर पूरो, सुर की सभा समाइये। की गुण बिदरो पार पहुँता, करणे फेर बसाइये। मन मुखदान जुदीनो करणे, आवागवन जू आइये। गुरुमुख दान जुदीनो बिदरे, सुर की सभा समाइये। निज पो पाखो पार असी पुर, जाने गीत विवाह गाइये। अर्थात नित्य सवामन सोना दान देने वाला राजा कर्ण के सिवाय और कोई नहीं हुआ।
परंतु इससे भी क्या हुआ? कर्ण ने 1.25 मन सोना नित्य दान करके भी किसी का क्या ले लिया। यद्यपि कर्ण ने दूध देने वाले बछड़ों सहित अनेक सूर्य गायों को दान में दिया, परंतु परिस्थितिवश वह ग्वाला ऋषि को एक गाय भी न दे सका। कर्ण के समान और किसी ने सोने का दान नहीं किया। कर्ण जैसा दानी राजा और कोई नहीं हुआ। कर्ण ने युद्ध भूमि में भी अपने दान देने के नियम के पालनार्थ अपने दांत में से हीरा निकाल कर दे दिया था। क्या संसार में कर्ण जैसा दानी राजा और कोई कभी नहीं हुआ? नहीं, और कभी नहीं हुआ। हे लोगों, तुम्हें धर्म के रहस्य को जानना होगा। क्या तुम जानते हो कि किस उपाय से मनुष्य अपने धर्म को पूर्णात पालन करता हुआ स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के साथ मिल सकता है? क्या तुम जानते हो कि किस गुण धर्म के कारण विदुर तो इस संसार सागर से पार पहुंच गया और राजा कर्ण को पुण्य इस संसार में आना पड़ा। राजा कर्ण ने मनमुखी होकर दान दिया। उस दान में मेरेपन या अहंकार का भाव रह गया था। अंत कर्ण को फिर इस संसार में आना पड़ा, जबकि विदुर ने गुरु आज्ञा मानकर दान दिया, जिस कारण वह देवलोक में स्थान पा सका। दान में भी अहंकार का भाव आ गया तो वह दान स्वर्ग न दिला सकेगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए इसी जीवन में मुक्ति पाओ। अपने जीवन को हंसी खुशी हर प्रकार आनंद में बिताओ, जैसे मानो स्त्रियां तालीन होकर विवाह की गीत गा रही है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि भरमी भूला बाद विवाद आचार विचार न जानत स्वाद कीर्ति के रंग राता मूर्खा मन हठ मरते पार गिराए कीत उतरे। अर्थात अज्ञानी भ्रम में पड़े हुए लोग व्यर्थ का वाद विवाद करते रहते हैं। न तो ऐसे लोग शुद्ध पवित्र आचरण का ध्यान रखते हैं और न उनके विचार शुद्ध हैं। यहाँ तक कि वे शुद्ध आचार विचार का सुख स्वाद तक नहीं जानते। ऐसे मूर्ख लोग अपने ही मान अभिमान के रंग में रंगे हुए अपने मन के गुलाम होकर इस हठी मन के पीछे भागते हुए बार बार मरते हैं और पुण्य जन्म लेते हैं। ऐसे अभिमानी लोग जन्म मरण के चक्कर से कैसे पार हो सकते हैं? अंत स्वर्ग जाने और जन्म मरण से छूटने के लिए गुरु ज्ञान और निराभिमान होना परम आवश्यक है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।